गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कितना भोजन कैसा भोजन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं बच्चों। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। बच्चों आज हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, है ना। हमने पिछले वीडियो में 15.1 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन एवं खनिज लवण के बारे में हम जान चुके हैं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से प्राप्त होता है। जैसे हम चावल, गेहूँ, है ना, मक्का, बाजरा और ज्वार, आलू, ये सभी यदि हम अपने भोजन में लेते हैं बच्चों, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वसा, यदि हम वसा प्राप्त करना चाहें तो क्या खाना पड़ेगा बच्चों, हमें मक्खन, घी, तेल, है ना, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, वसा मिलता है। इसी प्रकार से प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बच्चों हम अपने चावल के साथ हमेशा दाल भी खाते हैं, तो जितने प्रकार के दाल होते हैं सभी में प्रोटीन पाया जाता है। मांस खाते हैं, है ना, तो मांस से भी प्रोटीन मिलता है। मछली, अंडे और सोयाबीन से भी हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन एवं खनिज लवण कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, देखिए तो हमें क्या खाने से विटामिन और खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम और टमाटर, है ना, इन सभी चीज़ों को खाने से क्या मिलता है बच्चों, हमें विटामिन एवं खनिज लवण। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें भोजन में काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं, है ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन और वसा, ये सभी हम अधिक मात्रा में भोजन में लेते हैं बच्चों, काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं। किंतु जो विटामिन होती हैं, विटामिनों की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह कम मात्रा भी ना मिले तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बच्चों हमें इन सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के साथ साथ क्या ज़रूरत होता है, विटामिन, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है बच्चों हमें, है ना। इनकी बहुत कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कम मात्रा भी यदि ना मिले तो क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। विटामिनों के असली नाम और हैं, किंतु इन्हें केवल ए, बी, सी, डी आदि भी कहा जाता है। नीचे कुछ विटामिनों के नाम के साथ यह जानकारी दी गई है कि शरीर में उनकी कमी होने पर कौन सा रोग हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो विटामिन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, है ना, यदि ये विटामिन की कमी हमारे शरीर को हो जाए तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं विटामिन ए, है ना। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है और क्या खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। तो यह दूध, अंडे एवं पीले भाग, यानी कि अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों, टमाटर और गाजर में पाया जाता है। तो विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि विटामिन ए दूध में पाया जाता है। अंडे के जो पीले वाले भाग होते हैं बच्चों, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। कलेजी, है ना, जितने भी मांस के जैसे कि आपका हो गया बकरियों का कलेजी होता है, मुर्गा का कलेजी होता है, इसी प्रकार से और भी बर्ड्स होते हैं, है ना, उन लोग के कलेजी होते हैं। तो कबूतर वगैरह के, तो ये सभी बहुत ही, इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो कलेजी वाले भाग को खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। हरी सब्जियों, है ना, जितने भी हरी सब्जियां आती हैं, पत्तेदार सब्जियां आती हैं, इनमें भी, हरी सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन ए पाया जाता है और गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए,
है ना। यदि इन विटामिनों की कमी हो जाए बच्चों तो क्या होगा, रतौंधी नामक रोग हो जाता है ना, जिसमें रात को दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या होता है, यदि रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाए हमारे शरीर में तो हमें रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए इन विटामिन की कमी जो है, ए विटामिन, है ना, इनकी कमी की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना है बच्चों, दूध, अंडा, कलेजी, हरी सब्जियों को खाना है, गाजर खाना है और टमाटर खाना है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड में विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, आप सभी को पता है, बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है ना। तो देखते हैं आइए, यह ऐसे विटामिनों का एक समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों आदि में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये सभी विटामिन बी जो है कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, आप लोग देख रहे हैं कि जो दूध होता है इनमें विटामिन, यहाँ पर भी दूध दिया गया है, विटामिन ए दूध में भी पाया जाता है और विटामिन बी भी दूध में पाया जाता है। मांस में भी विटामिन बी पाया जाता है, अनाज में भी विटामिन बी पाया जाता है बच्चों, है ना। और दही में भी विटामिन बी पाया जाता है, दही, मक्खन, है ना, और अंडों आदि में पाया जाता है विटामिन बी। इनकी कमी से शरीर में रक्त की कमी, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन और तंत्रिका तंत्र का ठीक से काम ना करना, यही जो हड्डी का टेढ़ापन होता है ना, ये कौन सी बीमारी होते हैं, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। इस प्रकार से आदि रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण हैं बच्चों, जो हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना, है ना, रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना और शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ये सभी लक्षण हैं कौन सी बीमारी के, बेरी बेरी रोग के। तो विटामिन बी कहाँ से, हम कौन से पदार्थ खाते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन बी की पूर्ति हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन और अंडा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं हम विटामिन सी। अब हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम विटामिन सी की यदि कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है और विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह विटामिन आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा यानी कि चमड़ी के रोग होते हैं, जैसे स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होते हैं बच्चों, स्कर्वी, है ना। और इनकी पूर्ति कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, कौन से खाद्य पदार्थों से पूर्ति किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आंवला में विटामिन सी की मात्रा होती है, संतरा में, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं बच्चों उन सभी में विटामिन सी की कमी, विटामिन सी पाया जाता है ना। तो विटामिन सी की कमी की पूर्ति के लिए हमें खट्टे फलों को खाना जरूर आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, विटामिन सी की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, और संतरा में, नींबू में, और भी फल होते हैं जो खट्टे फल होते हैं उनमें। और यदि इनकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं और इनके कुछ लक्षण हैं बच्चों, जैसे कि जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, इनमें रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं फोर्थ में हम विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं बच्चों, आप सभी को पता है, रिकेट्स नामक रोग होते हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो आइए देखते हैं, यह विटामिन दूध, दही, मक्खन, छाछ, आप लोग छाछ के बारे में जानते हैं ना, दूध, दही, जो दही होते हैं, मक्खन होते हैं, इनसे भी छाछ बनाया जाता है। तो देखिए, छाछ आदि में पाया जाता है, जो लस्सी वगैरह बनाई जाती है ना, इनमें क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। दूध में भी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दूध बहुत ही आवश्यक होता है, दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, है ना, ये दोनों पाया जा रहा है और यहाँ पर विटामिन डी भी पाया जा रहा है। और दही में भी विटामिन बी भी पाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन बी भी दूध और दही में पाया जा रहा है और विटामिन डी भी दूध और दही में पाया जा रहा है।
मक्खन है ना, मक्खन, यहाँ पर विटामिन बी भी मक्खन में पाया जाता है और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग मक्खन में विटामिन डी भी पाया जा रहा है, छाछ आदि में पाया जाता है। वैसे विटामिन डी धूप की उपस्थिति में शरीर में अपने आप ही बनता रहता है ना। हमारे शरीर में विटामिन डी है जो, वो धूप में रहने से भी विटामिन डी बनता रहता है। हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं, है ना बच्चों। आप सभी को पता है जो हमारा जो हड्डियाँ बना हुआ है शरीर का, वो विटामिन डी कैल्शियम से बना होता है। और हम सभी जानते हैं बच्चों जो हमारे जो दांत होते हैं ये भी कैल्शियम के बने होते हैं और फास्फोरस के बने होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं वो भी कैल्शियम के बने होते हैं। और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन डी की उपस्थिति में हो सकता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि जो हमारा शरीर है ना, जो विटामिन डी धूप की उपस्थिति में क्या करते हैं, शरीर में अपने आप ही बनता रहता है विटामिन डी। और हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं और हड्डियों तक कैल्शियम पहुँचाने का काम विटामिन डी की उपस्थिति में हो सकता है ना। विटामिन डी की उपस्थिति में ही कैल्शियम हमारे जितने भी हड्डियां हैं सभी में पहुंचाने का काम विटामिन डी ही करता है। अतः शरीर में चाहे विटामिन डी की कमी हो चाहे कैल्शियम की, है ना, यदि विटामिन डी की कमी होती है या फिर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां जो है बच्चों वो कमज़ोर हो जाती है ना, कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस रोग को रिकेट्स कहते है। तो चित्र 15.1 यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से जो हमारी हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये रिकेट्स जैसे विटामिन डी की कमी के कारण से होती है। इसलिए बच्चों जब छोटे शिशु बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको धूप में रखा जाता है ताकि उनको विटामिन डी की प्राप्ति हो, विटामिन डी मिले और उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, उनकी हड्डियां मजबूत हो। इसलिए उनको धूप दिखाया जाता है बच्चों, छोटे बच्चों को। इनके अलावा विटामिन ई और के होते हैं, यानी कि कुल जो टोटल विटामिन्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कहा जाए बच्चों, तो आप लोग कह सकते हैं विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, है ना। तो विटामिन ई और के भी होते हैं बच्चों, ये भी शरीर के लिए आवश्यक हैं, है ना, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें आयोडीन, लोहा, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है ना। हमारे शरीर के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है और इनमें आयोडीन और लोहा, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है। खनिज लवण के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, आयोडीन, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना। ये सभी खनिज लवणों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी कि खनिज लवण के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि आयोडीन, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम। हमारे देश में कई स्थानों के लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है ना। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं बच्चों, कई स्थानों के लोगों के भोजन में किसकी कमी होती है? आयोडीन की कमी होती है। इसलिए बाजार में मिलने वाले नमक में क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। यदि आयोडीन की कमी होती है बच्चों तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है। और इसके लक्षण आप लोग देख भी चुके होंगे, जो हमारा गर्दन होता है गला के पास, है ना, उस गर्दन के पास आप लोग देखेंगे कुछ फूला हुआ भाग दिखेगा, वो भाग फूला हुआ दिखता है तो समझ जाइएगा कि ये घेंघा रोग ही है ना। घेंघा रोग के कारण हमारा जो गर्दन है, जो गले के पास है, वो फूल जाता है। तो ये हमारा आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसलिए जो बाज़ार में जो नमक बेचा जाता है बच्चों, उसमें क्या किया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। उन्हें पहले उस नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है, उसके बाद बाज़ारों में बेचा जाता है। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व ना हो, है ना, लौह तत्व यानी कि आयरन,
है ना। और आयरन तत्व ना हो तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बन पाता। इस रोग को रक्त अल्पता कहते हैं, है ना, यानी कि रक्त की अल्प मात्रा यानी कि उसकी कमी, है ना, रक्त की कमी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता को क्या कहा जाता है बच्चों? अंग्रेजी में एनीमिया, है ना, एनीमिया कहते हैं। यह रोग होने पर मरीज की त्वचा फीकी सफ़ेद सी दिखाई देती है, जीभ चमकदार और चिकनी हो जाती है और आँखों की पलकों के अंदर का भाग, नाखून तथा मसूड़ें रंगहीन हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, लौह तत्व की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, है ना। और रक्त की कमी के कारण जो लक्षण होते हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि जो मरीज की जो त्वचा होती है वो फीकी पड़ जाती है और सफ़ेद सा दिखाई देने लगता है ना। और क्या होता है, जीभ हमारा जो होता है वो चमकदार हो जाता है और चिकनी हो जाता है ना। और आँखों की जो पलकें होती हैं, पलकें अंदर का जो भाग होता है, पलकों के अंदर का भाग और नाखून तथा मसूड़े, ये सभी कैसे हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं, है ना। उनका कोई कलर ही पता नहीं चलता है, वो रंगहीन हो जाते हैं। चित्र 15.2 में आप लोग देख सकते हैं जो रक्त अल्पता है इस प्रकार से रंगहीन हो जाते हैं, है ना, और जीभ चिकनी हो जाती है और चमकदार हो जाती है। तो मरीज कमज़ोर हो जाता है। इससे क्या होता है, मरीज कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा काम करने पर ही उसे बहुत थकावट महसूस होती है, यानी कि वो थोड़ा सा काम करेंगे और थक कर बैठ जाएंगे, ऐसा होता है बच्चों। तो क्या होता है, इनमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है और थोड़ा भी काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा काम करेंगे और थक कर यानी कि थकावट महसूस होती है ना, तो नहीं कर पाते हैं अन्य काम। हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़, इमली, चुकंदर, बाजरा, मांस, अंडे और मछली में काफ़ी लौह तत्व होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि क्या खाने से जो रक्त की कमी होती है वो उसकी पूर्ति की जा सकती है ना। और क्या हम खाएंगे तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। तो देखिए, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं इनमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों आप सभी को पता भी होगा, जो पालक होता है उनमें आयरन पाया जाता है, तो पालक सब्जी आप लोग खा सकते हैं। और भी हरी सब्जियां जो आती हैं, है ना, तो वो आप लोग खाएंगे तो इसमें क्या होगा, लौह तत्व की जो कमी होती है उनकी पूर्ति हो जाएगी। और गुड़, इमली, चुकंदर, यहाँ पर बच्चों इमली में भी पाया जाता है जो लौह तत्व होता है वो, पर आप लोग को बहुत ही कम मात्रा में खाना है इमली, है ना। ये नुकसान भी करता है अधिक मात्रा इसकी, तो लिमिट में सभी चीज़ों को खाना है बच्चों। गुड़ खाना है, गुड़ से भी हमें क्या मिलता है, लौह तत्व मिलता है, यानी कि आयरन मिलता है। बाजरा, मांस, अंडे और मछली, है ना, इन सभी चीज़ों में लौह तत्व होता है। इन्हें खाने से रक्त अल्पता से बचा जा सकता है और कुछ हद तक इसका इलाज भी हो सकता है। यानी कि जिनके शरीर में रक्त की कमी होती है उनको इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए, तो इनसे क्या होगा, उनके शरीर में रक्त अल्पता की कमी को दूर किया जा सकता है और उन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि कुछ इलाज सिर्फ खाने से ही हो जाएगी, है ना, और अन्य दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आज का होमवर्क है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। होमवर्क है आप लोगों का, है ना। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आपके और पड़ोसियों के घरों में नमक लगाकर सुरक्षित किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों जिसको हम नमक लगाकर रखते हैं तो वो सुरक्षित होता है, उनमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और काफ़ी टाइम तक वो सुरक्षित रहते हैं, जिनको हम लंबे समय तक खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको नाम बताना है कि सूची में लिखना है और नाम बताना है कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको घरों में नमक लगाकर सुरक्षित रखा जाता है ना, और सुरक्षित किया जाता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। और आपको बताना है आपके क्षेत्र में अनाज और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से कीटाणुनाशक कीटनाशक काम में लाए जाते हैं।
इसी प्रकार अनाज को घर में सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बस देना है बच्चों, बहुत ही ईजी है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग इसको सोचें अपने घरों में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको आप सुरक्षित रखते हैं नमक लगाकर, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, जो इमली होता है उसे हम क्या करते हैं, जो पके हुए इमली होते हैं उसमें नमक लगाकर हम रखते हैं तो काफ़ी समय तक रहता है। इसी प्रकार से और भी पदार्थ होते हैं जिनको नमक लगाकर रखा जा सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बताएं, है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीड़ों से बचाने के लिए कौन से कीटनाशक काम में लाए जा सकते हैं। अनाज, है ना, अनाज जो सब्जी होती हैं, अनाज होते हैं, इनको बचाने के लिए कौन से कीटनाशक काम में लाए जाते हैं। कीटनाशक मतलब जो दवाई होती है, कीटों को कीट नहीं लगती है इन दवाइयों को लगाने से, और जो कीट लगी हुई है वो भी मर जाते हैं बच्चों। तो ऐसे कौन सी दवाई होती है, इनका नाम बताना है आपको, ठीक है। इस प्रकार अनाज को घर में सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं तो आपको बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।